हेलो दोस्तों, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट जो राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है जानना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। राजस्थान के लिए पहली बड़ी खबर आप देखिए, किसान भाइयों के लिए बड़ी सौगात। भूमि पर दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति स्वीकृत, अब ज्यादा मुआवजा मिलेगा। यानी दोस्तों, राजस्थान में किसान भाइयों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बिजली ट्रांसमिशन के लिए प्रभावित जमीन का 4 गुना तक मुआवजा मिल पाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की नवीन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर पथाधिकार यानी ROW से प्रभावित भूमि को लेकर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के किसानों के प्रति संवेदनशील निर्णय से अब 400 केवी और उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने किसानों की बरसों पुरानी मांग को स्वीकार किया है, जिससे अब भविष्य में किसानों को ट्रांसमिशन लाइनों के पथाधिकार एवं टावर क्षेत्र में उपयोग में आने वाली भूमि का समुचित मुआवजा मिल सकेगा। साथ ही बड़ी खुशखबरी आप देखिए, राजस्थान में नई व्यवस्था लागू। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू हुई है। टेंडर के बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को पुनः प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर विकास कार्यों में तेजी लाने तथा प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम से कम करने के लिए राज्य में अब नई व्यवस्था लागू की गई है। टेंडर के बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए कार्यकारी विभाग द्वारा वित्त विभाग को फाइल भेजने की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। गत सरकार के समय शुरू हुई इस प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों के शुरू होने में अनावश्यक विलंब हो रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में अब यह नई व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही राजस्थान से बड़ी खबर देखिए, अजमेर में महिला टीचर को डिजिटल अरेस्ट करने के मामले में पुलिस ने BA पास एक किसान को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना बैंक अकाउंट साइबर ठगों को किराए पर दिया था। जांच में पता चला कि आरोपी ने महज 10,000 रुपए में अपना बैंक अकाउंट ठगों को उपलब्ध करा दिया था। पुलिस को आरोपी के बैंक खाते में करीब 70 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन मिला है। पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। राजस्थान में 305 नगरीय निकायों के वार्डों का पुनर्गठन होगा। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। कांग्रेस सरकार के फैसलों का रिव्यू हुआ। ताजा अपडेट आ रहा है कि राजस्थान में नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति ने सभी 305 नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में आयोजित मंत्रिमंडल उप समिति की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त से चलेगी। मेला अवधि में 7 सितंबर तक रोजाना संचालित होगी, 38 फेरे करेगी। रेलवे प्रशासन ने अगले महीने भरने वाले रामदेवरा मेला के दौरान अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक रामदेवरा मेले को देखते हुए ट्रेन नंबर 04863 जोधपुर रामदेवरा स्पेशल 1 अगस्त से 7 सितंबर तक जोधपुर से रोजाना सुबह 4 बजे रवाना होकर सुबह 7:45 पर रामदेवरा पहुंचेगी। और इसी तरह गाड़ी संख्या 04864 रामदेवरा जोधपुर स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त से 7 सितंबर तक रामदेवरा से रोजाना सुबह 8:25 पर रवाना होकर दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में न्याय के कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। हाई कोर्ट ने हड़ताल को घोर अनुशासनहीनता बताते हुए कर्मचारियों को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन कर्मचारी संघ ने संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। कैडर पुनर्गठन की मांग पूरी न होने तक यह हड़ताल वापस नहीं होगी। राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी है, जिसके चलते प्रदेश की करीब 1600 अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। यह आंदोलन कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर शुरू हुआ था, जो मई 2023 से लंबित है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस हड़ताल को घोर अनुशासनहीनता करार देते हुए सभी कर्मचारियों को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक काम पर लौटने के सख्त निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने से इंकार कर दिया है और संघर्ष को और तेज करने का ऐलान किया है। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में आवासन मंडल की जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है, कीमतें बढ़ गई हैं। हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेश भर में 174 योजनाओं में विकसित भूमि दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यानी राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं में घर बनाने के लिए अब जमीन खरीदना अब और महंगा हो जाएगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेश भर में 174 योजनाओं में विकसित भूमि की दरों में बढ़ोतरी की है और इसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है। राजस्थान के 11 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट भी है और अगले 3 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान में शुक्रवार से फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो रहा है। आज 11 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो 26 जुलाई को भी जारी रहेगा। 27 और 28 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस दौर के बाद 1 अगस्त से राजस्थान राज्य में फिर से बारिश का दौर धीमा पड़ेगा और अगस्त के पहले सप्ताह
सप्ताह मानसून सुस्त रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में गुरुवार को एक कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बना है और इसके शुक्रवार को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है और ऐसे में ये सिस्टम अब तेजी से पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 26 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 26 से 30 जुलाई के दौरान भारी बारिश का दौर चलेगा। 27 और 28 जुलाई के दौरान दक्षिण पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है और फिर 1 अगस्त से राजस्थान राज्य में फिर से बारिश का दौर धीमा पड़ जाएगा और अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून सुस्त रहने की फिलहाल संभावना है। वहीं देखिए राजस्थान के जयपुर में टीबी मरीजों को बांटी जाएगी विशेष पोषण किट। 27 से 31 जुलाई तक ये अभियान चलने वाला है। भामाशाहों की मदद से हेल्थ डिपार्टमेंट वितरण करेगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों को पोषण किट उपलब्ध कराने के लिए 5 दिवसीय विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। 27 से लेकर 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत भामाशाह जो निक्षय मित्र बनता है उसके जरिए पोषण किट बंटवाए जाएंगे। राजस्थान के सीकर में मास्टर प्लान 2041 का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। सांसद अमराराम ने कहा कि भाजपा लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। प्रोजेक्ट की प्रतियां भी जलाई गई। कुल मिलाकर सीकर में मास्टर प्लान 2041 के विरोध में शुक्रवार को सीकर सांसद अमराराम के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान में डिजिटल क्रांति, अब पेड़ों की कहानी मोबाइल पर बोलेगी। हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप आम नागरिक और संस्थाएं ऐप से ट्रैक होगा हर पौधा। ये सिर्फ तकनीक का टूल नहीं बल्कि पर्यावरण से जोड़ने वाला डिजिटल धागा बनेगा जिसमें हर नागरिक पौधा लगाकर उसका डिजिटल रिकॉर्ड बना सकता है। राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए हरियालो राजस्थान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से अब हर पौधारोपण की डिजिटल निगरानी की जा सकेगी। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के हर जिले में ऑक्सीजन जोन बनाने की तैयारी हो रही है। 5000 पीपल के पेड़ों से नेचुरल प्लांट तैयार होंगे। सरकार से जमीन की मांग की गई है। टीम वंदे भारत फाउंडेशन की ओर से राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में एक ऑक्सीजन जोन विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। हर ऑक्सीजन जोन में 5000 पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। दावा किया गया कि इससे वायुमंडल को प्रतिदिन करीब 11 लाख लीटर प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलेगा और इसके लिए सरकार से भूमि आवंटन की मांग की गई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान में बजरी, मार्बल और पत्थर महंगा हो गया है। राजस्थान सरकार ने खनिज पदार्थों पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी शुल्क को बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश में बजरी, पत्थर, मार्बल समेत कुल 24 खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ गई है। रॉयल्टी बढ़ने का असर कंस्ट्रक्शन करवाने पर भी पड़ेगा। राजस्थान में नई अधिसूचना के मुताबिक बजरी पर लगने वाली रॉयल्टी फीस को 15 रुपए प्रति टन, जबकि सैंडस्टोन यानी चेजा पत्थर पर रॉयल्टी को 80 रुपए प्रति टन तक बढ़ा दिया गया है। तो राजस्थान में बजरी, मार्बल और पत्थर अब महंगा हो जाएगा। घर बनाने वालों पर भी असर पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े लोगों के लिए जरूरी अपडेट है। तो ये दोस्तों राजस्थान राज्य से जुड़े अभी महत्वपूर्ण अपडेट जो रिसेंटली चल रहे हैं आप लोगों ने देखे और सुने। ऐसे ही ताजा अपडेट हम हर रोज आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं और एक ही वीडियो में कई सारी खबरों को, जो अच्छी खबरें हैं, काम की खबरें हैं, जानकारियां देने वाली खबरें हैं, उनको शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।